हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों आज हम पॉलिटी यानी दोस्तों संविधान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और इससे संबंधित जो भी अन्य क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें भी हम साथ साथ देखते चलें। तो लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज की इस क्लास में आपने कितना स्कोर किया, यानी 20 में से कितने क्वेश्चन आज आपने सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? इसका आंसर जरूर बताएंगे कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो वह राज्य था दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगर आपसे सन पूछे तो याद रखेंगे 1953 में इसका गठन हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताएंगे भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्राप्त करता है, यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकल नागरिकता यानी दोस्तों इसमें हमें केंद्र से नागरिकता मिलती है, यानी राज्य का अपना कोई नागरिकता यहाँ पर हमें नहीं होता। जैसे हम किसी भी राज्य में जाकर हम वहाँ पर बस सकते हैं, लेकिन अदर जो जहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो वहाँ पे राज्य की भी अलग से नागरिकता होती है और केंद्र की नागरिकता तो होती है, यानी दोहरी नागरिकता वहाँ पर होती है। लेकिन जो हमारा इंडिया है, भारत में केवल एकल नागरिकता पाई जाती है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? बताएंगे इसमें से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो मूल अधिकार कौन से भाग में है, याद रखेंगे भाग 3 में मूल अधिकार है। और अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 क्या है, ये इनमें मूल अधिकार को रखा गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो याद रखेंगे दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। यह किस अनुच्छेद में था? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, और इसको हटा दिया गया है। अब इसे दोस्तों अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है, जिसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? यानी इसमें हमें यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहीं कहीं पे आपको दोस्तों कई क्वेश्चंस में यहाँ पर हमें प्रेस की स्वतंत्रता के नाम से दे देता है। तो जब भी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे, भाषण की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता या दे दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर सूचना का अधिकार भी देता है। इस सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, आरटीआई डालने का अधिकार, जो सूचना का अधिकार है, वो भी दोस्तों हमारा इसी अनुच्छेद में आता है। तो बताएंगे अनुच्छेद 19 में है, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दिन रिपीट कर लेते हैं हम एक बार फिर से कि अनुच्छेद 19 में क्या है। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता या आरटीआई डालने का अधिकार, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो ये सभी किस में है? अनुच्छेद 19 में है। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, यानी कानून के प्रति सब लोग क्या है, समान है, ये अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 21 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखिए दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार, इस किसमें है? अनुच्छेद 21 में। लेकिन अनुच्छेद 21 का की बात करें तो शिक्षा का अधिकार किसमें है? शिक्षा का अधिकार यहाँ पर 21 का में, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान से इसे लाया गया है? किस संविधान संशोधन से, यानी जो 51 ए है मौलिक कर्तव्य, यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। कब होता है? 1976 में इसे जोड़ा गया है दोस्तों 51 ए में, जो कि क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो भाग पूछे तो भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे भाग 4 का है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 का में है। और किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। 42वें संविधान 1976 द्वारा इसी संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक के पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो ये देखिए कर्तव्य है, तो ये किसमें है? ये आपका मौलिक कर्तव्य में है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों? 51 का होगा। यहाँ पर क्या लगा लेंगे? तो अनुच्छेद 51 का में क्या है कि हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति के पर्यावरण का क्या करे,
संरक्षण करे एवं उसमें सुधार करे। तो 51 का इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 51 का, यानी मौलिक कर्तव्यों में इसका क्या है, उल्लेख है, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 21 अभी हमने किया जीवन जीने का अधिकार, और 21 का अभी हमने किया शिक्षा का अधिकार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बताइएगा भारत का जो महान्यायवादी होता है दोस्तों, किसके द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी, और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ये इसको यहाँ पे याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 76 है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। बताएंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से चुने गए थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी पता होगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बताएंगे भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो हमसे पूछा है कि प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे किस राज्य से थे, तो याद रखेंगे दोस्तों बिहार से ये चुने गए थे, यानी बिहार में इनका जन्म हुआ था, उसी राज्य से चुने गए थे राष्ट्रपति। तो डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्यसभा का सभापति कौन है। बताएंगे राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो एक देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो पेमेंट यानी जो वेतन मिलता है वह किसके यानी किस हिसाब से मिलता है, कि वो भारत के उपराष्ट्रपति इसलिए मिलता है या राज्यसभा के सभापति हैं। तो याद रखेंगे भारत के जो उपराष्ट्रपति का पेमेंट यानी वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलता है, न कि उनका उपराष्ट्रपति। तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनको वेतन दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, बी वाला करेक्ट होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। बताएंगे धन विधेयक के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति की यहाँ पर दोस्तों स्वीकृति आवश्यक है। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। बताएंगे राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यहाँ पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जाए, इनमें से कोई नहीं, यानी राज्यसभा को दोस्तों राज्यसभा क्या होता है, एक अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है, ये अस्थाई सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। बताएंगे अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान विधेयक या विनियोग विधेयक। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धन विधेयक के यहाँ पर उल्लेख है अनुच्छेद 117 में, वित्त विधेयक का याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में है। बताइए पंचायती राज्य प्रणाली है यह किस सूची में है। तो याद रखेंगे दोस्तों पंचायती राज्य प्रणाली राज्य सूची में इसका उल्लेख है, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज्य प्रणाली को राज्य सूची में रखा गया है। देखिए अगला प्रश्न बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो एक बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 148 बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। बताएंगे उपराष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, और जबकि राष्ट्रपति किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कौन से संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सिंधी भाषा को किस संशोधन द्वारा दोस्तों शामिल किया गया, याद रखेंगे। तो भाषाओं का उल्लेख सबसे पहले किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का उल्लेख है। देखिए मूल संविधान में जब भाषाएं जोड़ी गई थी तो उस समय कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी टोटल, लेकिन इसे संशोधन द्वारा अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं,
जिन्हें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला जो संशोधन हुआ था दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन था और 1967 में यानी 1967 में इसे जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन था। तो हमसे पूछा गया है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकार जो अभी हमने दोस्तों पढ़ा था मौलिक अधिकार किसमें 12 से हमारे 35 तक यहाँ पर मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर कहा है कि संशोधन का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दोस्तों संसद को है, यानी बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? कौन सी अनुसूची दोस्तों पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों नवीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार संबंधी संशोधन हुआ था। तो नवीं अनुसूची है ये भूमि से संबंधित यानी भूमि सुधार से संबंधित संशोधन हुआ था नवीं अनुसूची में। ये पहला संविधान संशोधन था 1951 में ही इसे किया गया था। तो याद रखेंगे पहले संविधान संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारतीय जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 49 यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 49 भारतीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49। देखिए लास्ट क्वेश्चन है बताएंगे इसका आंसर भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र निर्दिष्ट है? यानी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उसमें वर्णन है? तो पहली ही अनुसूची है दोस्तों जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो पहली अनुसूची यानी ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो में देखिए क्या है, दो में दोस्तों जब किसी भी देखिए जैसे कोई अदर स्टेट है यानी कोई अदर यहाँ पर देश है तो अदर देश से अगर कुछ ज़मीनें यहाँ पर दूसरे देश में शामिल की जाएँ या फिर अपने देश में वहाँ से कोई राज्य अपने देश में मिलाया जाए तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यहाँ पर मिलाया जाता है। लेकिन 3 क्या कहता है कि जो अपने ही देश में राज्य हैं उनकी सीमाओं को घटाना बढ़ाना या फिर उनके नाम में परिवर्तन करना ये अनुच्छेद 3 कहलाता है। यानी बाहर से राज्यों को शामिल करना वह 2 में है लेकिन अपने ही देश के राज्यों में परिवर्तन करना वो अनुच्छेद 3 है। इसमें आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए हैं 20 क्वेश्चंस और 20 से हमने ज़्यादा क्वेश्चंस किए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो हमने दोस्तों वैसे ही किए और 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिख किए हैं। तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताएंगे और क्लास कैसी लगी आपको ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।